हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद इवान। सो लाइफ विद इवान में आप रोज बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं जो कि रियल है। रियल इन द सेंस कि अभी तक हम कुछ रिसर्च करते हैं तो पीडियाट्रिशियन के ब्लॉग देखते हैं, कुछ सजेशंस डॉक्टर्स के सुनते हैं, बट एक रियल फैमिली क्या करती है। सो आज का मेरा टॉपिक है जब आपका बच्चा घर आने वाला है तो वो मोमेंट तो आपके लिए वैसे भी एक्साइटेड रहता है, और इस एक्साइटमेंट में आप ये भूल जाते हैं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप बच्चे को घर लेके आए। हाँ, एग्जैक्टली। सो अभी हम इंतज़ार करते रहते हैं कि भाई डिलीवरी होगी, सर्जरी होगी, चाहे जैसे भी नॉर्मल है, सीजरियन है, बच्चा मैच्योर है, प्री मैच्योर है, जैसा भी है, बट आप एक्साइटेड होते हैं बच्चे को अब घर लाना है। तो घर लाना है तो ऐसे ही नहीं, मतलब खुशी में अब गए और जैसे भी घर लेके आए। घर का माहौल बहुत ही इफेक्ट करता है बच्चे को, क्योंकि बच्चा हॉस्पिटल में बिल्कुल हाइजीन में रहता है। अगर वो बच्चा अगर एनआईसीयू वगैरह से आता है तो वहाँ तो और एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है। तो आप बच्चे को घर लाने के पहले मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे आपको लगता है कि 3 दिन के बाद बच्चा घर आने वाला है तो तीनों दिन घर के कोने कोने में सफाई कीजिए। पंखे वगैरह में जो गंदगी होती है वो हमको दिखती नहीं है, हालांकि होती तो है। तो आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। पंखे क्लीन कर लीजिए, आप जहाँ पे सोते हैं उसके अगल बगल बेड को क्लीन कीजिए, बेड के नीचे के गंदगी को सफाई कीजिए, और मॉपिंग तो रोज कीजिए। बच्चे के आने के पहले 3 दिन तक आप सुबह शाम मॉपिंग कीजिए, पोछा लगाइए, झाड़ू वाड़ू बराबर से लगाइए। और बच्चे के लिए भी कुछ तैयारी करनी होगी आपको। जैसे अभी अचानक से बच्चा आपका आ गया, अभी आप बेड पे रखा है आपने, कुछ लोगों को तो याद रहता है, कुछ लोगों को याद नहीं रहता है। जैसे अगर मैं ये स्टार्ट करूं टॉयलेट ऑब्जॉर्बर से, मतलब फ्रीक्वेंट टॉयलेट करना तो बहुत ही कॉमन है और ये अच्छी बात भी है। तो मैंने क्या किया था, वैसे तो वैसे तो बहुत फैमिली डायपर पे रखती है पूरे दिन। तो डायपर पे रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन खुले में रखना उससे ज्यादा अच्छा है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन ये है टॉयलेट अब्जॉर्बर। तो टॉयलेट अब्जॉर्बर आप अपने घर पे रख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या किया था, ईवान जिस दिन आया था उस दिन मुझे फील हुआ कि अभी दिन भर तो डायपर पहना के रखना नहीं है, तो अभी क्या कर सकते हैं। तो ये है टॉयलेट अब्जॉर्बर, बहुत कलर में आते हैं। इस तरह का उसका बैग होता है और ये मतलब ये टॉयलेट को अब्जॉर्ब करता है। तो जब आप बच्चा को जहाँ पे सुलाते हैं आप वहाँ पे इसको रख दीजिए, सामने फैला के इसके ऊपर आप रखिए। तो अच्छा रहता है, इससे टॉयलेट अब्जॉर्ब हो जाता है, उससे आपका बेड गंदा नहीं होता। आप हालांकि बेड के नीचे प्लास्टिक भी रख सकते हैं, लेकिन वो आपकी बेडशीट तो गीली हो ही जाती है। सो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ये स्टेप है, जैसे आप डायपर रात को आप चेंज करते हैं। जैसे कि मतलब मैंने डायपर वगैरह रखी थी, तो इस तरह के डायपर मैंने यूज किए हैं ईवान के लिए। इसमें साइज भी लिखा होता है, अगर आप यहाँ पे देखें तो आप ये देखिए, ये फ्रंट लिखा हुआ है, फ्रंट साइड से। और ये एस का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल मीडियम लार्ज, ऐसा होता है। और फीडिंग तो बच्चे के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब फीडिंग क्या वो ब्रेस्ट फीड पे है कम्प्लीटली। वैसे तो कुछ दिन के लिए फॉर्मूला मिल्क भी रहता ही है, तो आई डोंट थिंक कि आपको स्टार्टिंग से ही उसको बॉटल देना चाहिए, शायद वो बॉटल तक ना भी करे। तो बॉटल अभी फॉर्मूला मिल्क बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये इस तरह का मैंने ये चम्मच लिया हुआ था जिसमें 15 ml लिखा हुआ। अगर मैं इसको कैमरे के सामने भी लेके जाऊं तो आपको शायद ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप ये समझिए कि 15 ml है। जैसे इवान को सजेस्ट किया था उसके डॉक्टर ने कि 30 ml का इसको फार्मूला मिल्क बनाना है। और इस तरह की मैंने कटोरी ली थी, स्टील की है, एंड ये रही चम्मच, काफ़ी छोटी है। तो इसमें 15-15 करके 2 बार मैंने गर्म पानी लिया। गर्म पानी को आप कोशिश करें एक ही बार में, मतलब क्योंकि वो पता नहीं वो कब रोने लग जाए भूख के लिए। तो इस तरह की बॉटल है, मैंने पुराने वीडियो में भी दिखाई थी, थर्मो स्टील की होती है। 12-14 घंटे तक तो आराम से पानी गर्म होती है इसमें। तो इस तरह की बॉटल आप रखें, इसमें पानी गर्म करके रखें। अभी जब भी आप भूख लगे, हो सकता है आप बच्चे के साथ खेलते खेलते, अब मतलब जब तक आपको लगे कि पानी गर्म करूं, तब तक अभी कोई हेल्प करने के लिए नहीं। वैसे तो मेरे पास तो हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, तो ये सारी चीज़ें मैं इमरजेंसी में रेडी करके रखता था। तो और कुछ कुछ दवाइयाँ भी आपको डॉक्टर बताएंगे, ये सारी दवाइयाँ भी आपको रखनी है अपने पास इमरजेंसी के तौर पे। कभी भी ज़रूरत आ सकती है आपको, जैसे मान लो फीवर की दवाई है या कुछ जनरल विटामिन वगैरह है। तो और ये कुछ दिन चम्मच से दूध पिलाने के बाद, करीब 15-20 दिन के बाद इवान को मैंने इस छोटे बोतल से स्टार्ट किया था। हालांकि ये प्लास्टिक की बोतल है, आप कोशिश कीजिए प्लास्टिक की बोतल से दूध ना पिलाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये 15-20 दिन या 25 दिन मैंने पिलाया, क्योंकि ये
बहुत ही छोटा है, और इससे बड़ा बोतल मैं ला के वो प्रेशर नहीं डालना चाहता था ईवान को, तो मैंने इस तरह की स्टील की बोतल ली थी। ये स्टील की बोतल बिल्कुल अच्छी रहती है। और कुछ चीजें लोग इग्नोर कर देते हैं, जैसे जब हम इसको साफ करते हैं, तो साफ करने के बाद इसको ऐसे ढक्कन खोल के आप इसको हवा में रख देंगे, जिसमें से स्मेल नहीं आएगी। मैंने नोटिस किया है फार्मूला मिल्क जिस बोतल में आप बनाते हैं उसमें स्मेल बहुत आती है। तो आप इसके ढक्कन को ऐसे खोल के रखें, और हो सके तो 15-15 दिन पे ये एक्स्ट्रा आप रखें। ये डब्बा, ये बॉटल की निप्पल है, आप इसको चेंज करते रहिए, ये बहुत ही अच्छा रहता है। बिकॉज मुझे लगता है शायद 15-20 दिन में हम चेंज कर दे तो ये मतलब सही रहेगा। तो कुछ कुछ मेडिसिन है जो मैं कैरी करके रखता था ईवान के लिए, जैसे कि अभी डॉक्टर ने उसको बोला था, ये जैसे ये किडरिच की दवाई है, विटामिन की होती है, अभी ये कैल्पोल है, कभी उसको कहीं पेन है या कुछ भी है तो इसमें आप पीडियाट्रिशियन को मैसेज करेंगे, वो आपको बताएंगे कब क्या देना है। फिर ये तो बहुत ही अच्छी दवा, तो ये है कॉलिकेट, जो फर्स्ट वीडियो में आपसे कहता है कि मैं आपको नाम तो नहीं बता सकता, ये है वो दवाई कॉलिकेट, जिससे आपको पता नहीं चल रहा है, शायद आपको लग रहा है पेट में दर्द हो सकता है और आप उसको कैसे कंट्रोल करें, वो तो सिर्फ रोएगा। तो आप ये कॉलिकेट देखिए, कॉलिक पेन को खत्म कर सकते हैं। और इसमें और एक चीज मैं अब ऐड करता हूँ, जो कि मैंने जब वीडियो रिसर्च करी थी कि जब बच्चे को डायपर हम पहनाएं तो किन किन बातों का ख्याल रखें, तो उसमें मुझे किसी ने ये नहीं बताया था कि डायपर से वो एरिया जो होता है वो काफी गीला और सूजा जैसा हो जाता है। तो मेरे पीडियाट्रिशियन ने मुझे ये बिफोर नैपी करके एक क्रीम है, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था। जब मल्टीपल डायपर रात में अगर चेंज करते हैं तो एक डायपर खोलने के बाद इसको थोड़ा सा स्किन पे एप्लीकेशन कर दे, जितने दूर डायपर होता है बच्चे का, इसके बाद दूसरा डायपर आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मतलब बच्चा तो घर पे आ जाएगा और ये सारी तैयारी है इसकी, ये तैयारी करने के लिए आपके पास काफी समय है। बस आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के सोचना पड़ेगा, टाइम निकाल के सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। ये बहुत ही यूजफुल रही होगी, आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए। और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू कमिंग बेबी। ऐसे ही तैयारी आप भी करें। कुछ और सवाल है आपके मन में जो आप पूछना चाहते हैं, आप बेशक पूछिए, कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर स्टे कनेक्टेड लाइफ विद इवान।